वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स के टॉपिक में 12 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है कि अ माइनर कैन, तो चार स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ माइनर कैन बी एन एजेंट बट नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये बात करेक्ट है। अ माइनर कैन बी प्रिंसिपल, नहीं, माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता क्योंकि वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते। बी एन एजेंट लाइबल टू हिज प्रिंसिपल एज एनी एजेंट विद एज ऑफ मेजोरिटी, नहीं, एज ऑफ मेजोरिटी वाला एजेंट तो प्रिंसिपल को लाइबल होता है फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी एज एन एजेंट, जबकि माइनर नहीं हो सकता लाइबल। तो बी और सी तो वैसे ही गलत हैं, तो ये ऑप्शन डी भी गलत ही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 है कि एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस, यानी जैसे एक आम शख्स अपनी चीज के लिए करता वैसे ही सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, तो वही उस तमाम एक्ट वो उसकी अथॉरिटी है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिंसिपल के लिए कर सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ, किस मकसद के लिए? सिक्योरिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, नो। सीक्रेट प्रॉफिट कमाना, ये चीजें तो एजेंट को मना है, बल्कि प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, यस दैट्स हिज ड्यूटी। प्रोटेक्टिंग थर्ड पार्टी फ्रॉम लॉस, वो जिसका एजेंट है उसको लॉस से बचाने की कोशिश करेगा ना, दूसरी पार्टी को तो नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 3 है कि द एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय नेगोशिएटिंग विद द थर्ड पार्टी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन। तो एग्रीमेंट जो होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान हो रहा होता है, और एजेंसी का जो अरेंजमेंट होता है वो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान होता है। तो जिसके दरमियान एग्रीमेंट नहीं होता वो एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट नहीं होता। ये हमारा आंसर होगा। एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो गया, और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ निगोसिएशन के बाद वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान हुआ। और एजेंट और सब एजेंट का कॉन्सेप्ट तो ये है कि सब एजेंट के साथ एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसके साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हो रहा होता है प्रिंसिपल उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो एजेंट ने जहां निगोसिएशन किया वहां पे सब एजेंट यहां पे रेलिवेंट नहीं है। जमाल अपॉइंटेड अदील टू डू एक्ट फॉर हिम और टू रिप्रेजेंट इन डीलिंग्स विद थर्ड पार्टीज, यानी एजेंट अपॉइंट किया। सिंस अदील इज एन एजेंट एंड जमाल विल बी, जमाल फिर प्रिंसिपल होगा। जो कॉन्सेप्ट है कि जो पर्सन किसी और को अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंट करता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। क्वेश्चन 5 है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड, इसे एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है कि इफ द प्रिंसिपल इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो पहला ऑप्शन है कि ही कैन मेक एन एजेंसी रिलेशनशिप, नो ही कैन नॉट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कैन नॉट मेक एन एजेंसी रिलेशनशिप, ये करेक्ट आंसर होगा। कैन अपॉइंट एन अदर पर्सन टू मेक एन एजेंसी रिलेशनशिप, वो जब खुद नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पर भी कोई नहीं कर सकता। और नन ऑफ द अबव इज ट्रू, तो ये इसलिए गलत हो जाता है कि बी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि नवीद अपॉइंटेड इमरान एज हिज एजेंट, तो नवीद प्रिंसिपल है। नाउ द एक्ट्स ऑफ इमरान आर, इमरान एजेंट के जो एक्ट्स हैं अगर वो ऑथराइज्ड एक्ट्स होंगे तो वो बाइंडिंग होंगे प्रिंसिपल के ऊपर। तो बाइंडिंग फॉर नवीद हमारा आंसर होगा, विच इज ऑप्शन ए। एजेंट की थर्ड पार्टी की तरफ कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ना ही एजेंट के लिए बाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है कि व्हाट इज द मिनिमम कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, तो लॉ में तो ये है कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल हो, तो ये भी हो सकता है कि बस एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और प्रिंसिपल उसके बदले में उसे कोई कमीशन वगैरह पे नहीं कर रहा। तो नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ पर्सन टू एम्प्लॉय एन एजेंट, कौन सा पर्सन एजेंट अपॉइंट कर सकता है? तो उसके लिए दो शर्तें हैं कि ऐसा पर्सन कर सकता है जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए अपने लॉ के मुताबिक, और दूसरा ये कि वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए।
तो शुड नॉट बी ऑफ साउंड माइंड, ये बात तो गलत हो गई। द पर्सन शुड बी अ मेजर अकॉर्डिंग टू द लॉ विच द एजेंट इज सब्जेक्ट, एजेंट नहीं, जो पर्सन इंप्लाई कर रहा है वो खुद मेजर होना चाहिए। द पर्सन शुड बी अ मेजर अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज सब्जेक्ट, करेक्ट, एंड शुड आल्सो बी ऑफ साउंड माइंड, दोनों बातें होंगी तो वो बिल्कुल कर सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी ऑप्शन में क्या इशू है कि द पर्सन शुड हैव एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लॉ में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन 10 है कि एजेंट अथॉरिटी कैन बी क्रिएटेड, कैसे क्रिएट हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, तो ओनली बाय, ये सब में ओनली वाली बात गलत है, वरना ठीक है राइटिंग में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन इधर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि एजेंसी का रिलेशनशिप एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। क्वेश्चन 11 है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, पर्सन ऑफ साउंड माइंड कर सकता है, एज 16 तो माइनर होगा, वो नहीं कर सकेगा। पर्सन ऑफ साउंड माइंड एज 25 मेजर भी है, तो ये आंसर बनता है। थर्ड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ये गलत हो जाएगा। तो बेसिकली साउंड माइंड का भी होना चाहिए और एज ऑफ मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 12 है कि आसिफ इज रिजाइडिंग इन खानेवाल एंड हैज अ हाउस इन लिया, आसिफ अपॉइंट्स बशीर बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, टू टेक केयर ऑफ हिज हाउस, यानी उसने बकायदा उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू अपॉइंट किया, एजेंट बनाया कि भाई वो उसके हाउस को केयर टेकर बने। स्टेट द नेचर ऑफ एजेंसी क्रिएटेड बिटवीन आसिफ एंड बशीर, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये रिटर्न है, और रिटर्न का मतलब है कि वो एक्सप्रेस्ड है, तो ये एक एक्सप्रेस एजेंसी होगी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।